को आप देखना चाहते हो आंखों से। कई लोग भाई कहा करते हैं, कई बार कपिल आचार्य जी, अरे परमात्मा किसने देखा है, तो कहने की बात है, चल रहा है, चलने दो, तो सिस्टम क्या है, सिस्टम में चल रहा है, ऐਵੇਂ ही चलना है, चलता रहेगा, फर्क नहीं पड़ता कहां किसकी परमात्मा की बात। कहां दिखाई देता है परमात्मा? मैंने कहा विद्युत ये तार है, इसमें बिजली दिखाई दे रही क्या? तो नहीं, उन्हें हाथ लगाकर देखो, जैसे हाथ लगाया जहां खड़ा था पता चला कि 10 फुट दूर पड़ा जाकर के, उसमें ताकत थी, उस ऊर्जा ने उसको दूर धकेल दिया। और कई बार तो ऐसा किया कि ऐसे पटक के मारा, क्योंकि वो तुझे मान ही नहीं रहा था। जो मानते हो, तो जो होते हो कि नहीं मानता, उसको पटक खानी पड़ती, उसको पटका जाता है। जो चीज सामने दिखाई दे रही है और हम उसको कह रहे हैं कि है ही नहीं, तो उसको कैसा लगेगा? एक व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हमारे पास में आया और हम उसको कह रहे हैं तो यार बेकार है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं हमको जरूर अधोगति को ले जाएगा। इसलिए विद्वानों का सत्संग करना, उनकी आत्मा के संपर्क में आकर के उनका आशीष ग्रहण करना, ये हम सबों का कर्तव्य बनता है। इसीलिए ईश्वर को देखना चाहते हो तो कभी चमड़े की आंख से दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भगवान स्थूल नहीं है, भगवान चमड़े के बने हुए नहीं है। यदि भगवान को देखना चाहते हो तो ये कल्प शुरू हो गया है, वेदहा में परमम चक्षु। यदि भगवान को देखना चाहते हो तो किसकी आंख से देखेंगे जी? वेद की। वेदहा में परमम चक्षु। यदि वेद को, भगवान को देखना चाहते हो तो वेद की आंख से देखना पड़ेगा, हमें वेदों की शरण में जाना पड़ेगा, उससे ज्ञान हो जाएगा। और पहला ही वेद ऋग्वेद है। जब आप ऋग्वेद को उठा करके देखते हैं तो परमात्मा के आपको यथार्थ का पता चल जाता है। परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा क्या करता है, वो न्यायकारी है, वो सृष्टि का रचने वाला है, वो संहार करने वाला है, वो एक देशीय है या वो बहुदेशीय है, वो सर्वदेशीय है, वो सारी बातों का पता कब चलता है? जब हम वेद को उठा करके देखते हैं। और लोगों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं, बहनों माताओं, आप उन लोगों में से हैं, आप उन लोगों में से हैं, आपकी आत्माएं उन आत्माओं में से हैं जो दिव्य आत्माएं, जिनको परमात्मा के दर्शन करने का शुभ अवसर मिला। जिसने वेद का दर्शन कर लिया उसने परमात्मा का दर्शन कर लिया, जिसने वेद को हृदयंगम कर लिया उसने परमात्मा के आशीष को प्राप्त कर लिया। जिसने वेद का दर्शन कर लिया और जिसने वेद का दर्शन करके उसको अपने जीवन में उतार लिया, उसने परमात्मा का दर्शन कर लिया और उसके आशीर्वाद को प्राप्त कर लिया और उसके जीवन में आनंद बह निकला। वेद को उठा करके देखो, ये परमात्मा की साक्षात वाणी है, ये परमात्मा के अपने पुत्र जीवात्मा के लिए संदेश है। जैसे कोई एक अध्यापक, जैसे कोई पुस्तक बनाने वाला कोई व्यक्ति या कोई विद्वान किसी भी पुस्तक को बनाता है, चाहे वो इतिहास की रही हो, चाहे वो साइंस की रही हो, चाहे वो गणित की रही हो, जब उस व्यक्ति उस पुस्तक को बनाता है, कोई भी विद्यार्थी उस पुस्तक को पढ़ता है, तो वो अपनी लाइन में आगे निकल जाता है उस विषय को लेकर के। इसीलिए मेरे परमपिता परमात्मा ने ये वेद की ज्ञान सृष्टि की आदि में अपने पुत्र जीवात्मा के कल्याण के लिए दिया था। यदि हम परमात्मा को देखना चाहते हैं तो वेद की आंखों से देखें, और आपको आप वेदों के दर्शन कर रहे हैं, और वेदों के अंदर जो मंत्र है उसका आप श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करते हुए उसकी आज्ञा का जब आप पालन करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा के दर्शन उस रूप में होंगे कि परमात्मा जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, जब आपका कोई बंधु साथ नहीं देगा, जब आपका समाज कोई साथ नहीं देगा, जिनसे आपको रोग और शोक मिलते हैं, उस समय परमपिता परमात्मा की दिव्य वाणी, उस समय परमपिता परमात्मा की दिव्य प्रेरणा आपके अंदर ओतप्रोत होती रहेगी और आपके जीवन के अंदर नया संचार आ जाएगा। बैठ करके, देख करके, करके तो देखिए, कहने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप कलयुग के राम हैं, आप कलयुग के राम हैं और आप कलयुग के कृष्ण हैं। आप ही युधिष्ठिर हैं,
जितने भी, क्योंकि ये समय कलिकाल चल रहा है, कलिकाल में यज्ञों का करना कराना, वेद की बात करना, ये बहुत बड़ी बात है। ये वही लोग इकट्ठे हुए हैं जिनके चित्त के अंदर पहले से संस्कार कहीं न कहीं से पड़े हुए थे, वो उद्बुद्ध हो रहे हैं। ऐसे ऐसे योगियों का आशीर्वाद होगा, ये परमपिता परमात्मा की कृपा का फल नहीं तो क्या है। आइए, वेदहा में परमम चक्षु, वेदहा में परमम बलम, वेदहा में परमम धाम, वेदहा में ब्रह्म च उत्तम। इस वाक्य को अपने जीवन में उतार करके वेद के मंत्र को प्रारंभ करेंगे। और मंत्र कहते हैं विचार को, मंत्र कहते हैं विचार को, और वेदों के अंदर जितने भी मंत्र है वो मेरे परम पिता परमात्मा का विचार है। जिस पुत्र को पिता का विचार मिल जाता है वो आगे बढ़ जाता है। जिस शिष्य को गुरु का विचार मिल जाता है और उसको हृदयंगम कर लेता है। ऋषि दयानंद से पूर्व विरजानंद ने जाना कितने शिष्य को पढ़ाया होगा। अकेले विरजानंद ने ऋषि दयानंद को नहीं पढ़ाया, कई शिष्यों को पढ़ाया है। लेकिन विरजानंद जी का विचार जब गुरु को हृदयंगम हो गया तो रूढ़ियों को रगड़ दिया। किसने? ऋषिवर देव दयानंद ने रूढ़ियों को रगड़ दिया, समाप्त कर दिया। प्रमण रक्ष इंद्र, जैसे इंद्र बुरे विचारों को प्रमण रक्ष इंद्र रगड़ देता है, मसल देता है, नष्ट कर देता है। जैसे सिल बट्टे पर चलने वाला वो बट्टा नमक, मिर्च, तुलसी, पुदीना और तमाम चीजों को प्रमण रक्ष इंद्र मसल करके बारीक कर देता है। इसी प्रकार से ऋषि दयानंद ने ईश्वर की कृपा को पाकर के रूढ़ियों को रगड़ दिया और नया जीवन दे दिया। बहनों, पवित्र दिव्य आत्माओं, आप उन लोगों में से हैं। आप तो सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर और कलयुग में आकर के भी श्रेष्ठ कर्म करने वाली वो दिव्य आत्माएं जिस ऋषियों के संपर्क में रहे। खैर, मैं अधिक चर्चा न करता हुआ यही प्रार्थना करूंगा कि वेद पाठ हम प्रारंभ करें और ईश्वर का धन्यवाद करते जाएं। आज के दिन हमारी आदरणीय माता सावित्री देवी जी का स्मृति दिवस भी है, जो श्रीमान अरुण कुमार जी की सांसारिक माता रही। हमारी सब माताएं हैं, देखने का अंतर है, एक व्यवहारिक एक सांसारिक माताएं होती है, संबंध बनते हैं। तो आज उनका स्मृति दिवस है, हम उनके लिए भी कामना करेंगे और अरुण जी के लिए भी कामना करेंगे वेद मंत्रों के माध्यम से। तो मेरे साथ मिलकर के आप सभी बोले, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। प्रारंभ करते हैं। ओम विश्वानि देवतानि परास्तुव यद्भद्रं तन्नयासु ऋषि जिस मंत्र को हम पढ़ रहे हैं, अभी जिस सूक्त को हम प्रारंभ करते हैं, उस मंत्र का ऋषि विरूप आंगिरस है और देवता अग्नि है। ओम अग्नि कतनेन जनमना शुंभमान स्तरवा स्वाम तनवां स्वाम कविर्विप्रेण वा वृधो ओम ऊर्जो नपातमा हुए अग्निम पावक शोचिषम अस्मिन् यज्ञे स्वद्भरो ओम सहनो मित्रमः सत्वमग्ने शुक्रेण शोचिषा देवैरासत्सिवरिषो ओम उत्ते सुष्मासो अस्तु रक्षो भिन्दन्त्वद्रिवः नुदस्वया परिस्पृधो ओमयानीजग्निरोजसा रथसङ्गे धने हिते स्तवा विप्यूषा हृदो ओमश्च प्रदानि
तूढया रुजाः यस्माप्रतन्यतो स्वाहा। ॐ तं हिन्वन्ति मदच्चयुतं हरिं नदीषु वाजिनम् इन्दुमिन्द्राय मत्सरो स्वाहा। ॐ आमन्त्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः मात्वाके चिन्नीये मूरिन्नपाशिनो अति धनवीवताभिः ॐ स्वाहा। ॐ वृत्रखादो वरामृजाः पुरां धर्मो अपामजाः सातारथस्य आर्योरभिस्पुरा इन्द्रो क्रीडाचिदार्जो स्वाहा। ॐ गम्भीरां मुदाधिन्दिवग्रतुं पुष्यति गायव प्रसो गोपाय वशं धेनवो यथा हृदयं कुलया इवाशतो स्वाहा। ॐ यथा गौरवं अपाकृतं त्रिषण्णतयवैरिणम् आविद्वेनाः प्रविद्वे तूयमागहि कण्वेषु सूचतापि भो स्वाहा। ॐ मन्दन्तु त्वामगवन्निन्द्रेन्दवो राधो देवाय सुन्वते रामुस्तयासो मामपीवश्च भूषुतं ज्येष्ठं तदद्विशेषः ॐ स्वाहा। ॐ तमङ्गप्रादंशिषो देवाः सविष्टामृतयम् न त्वधन्यो मघ्वन्नस्ति मृडेन्द्रब्रवीमते वचो स्वाहा। ॐ मातेराधांसि मादभूतयो वसो स्नानकदाचन चनादचनादभन् विश्वाजन उपमीभिः मानुषा वसूनि चर्षणिभ्य आओ स्वाहा। प्रदेश्यासूररीजनैव इच्छन्ति परे स्वसु इवो अदर्शे द्विता ॐ स्वाहा। ॐ अस्वेव चित्ता ऋषि माता गवामृतावरी सखाः भूदस्वीनो रुषा ॐ उत सखास्य स्वीनोरुदं माता गवामसे उतोषो वस्व ईशिषेयो स्वाहा। ओमेषो उषा पूर्वया वयुच्छति प्रिया दिवाः चूषेवामस्विना प्रियो स्वाहा। ॐ या दस्ता सिद्ध्वातरा मनोतरा दैनाम् धिया देवा वसुविदा ॐ स्वाहा। ॐ वचयन्ते वां ककुहासो द्युरयामसे मीष्टपेः यद्वां रथोः वीधीश पतातो स्वाहा। ॐ उषा स्वतश्चित्रमावरास्मभ्यं वाजनीमति जीरतोकं च तनयं च धामहे ॐ स्वाहा। ॐ उषो अधेह गोमात्य स्वावती विभावरी श्रीवरस्मै वयुच्छ सुमृतावतो स्वाहा। ॐ युं स्वाहि वाजिनी वत्यय स्वाम् अब्जारुणां सह तथानो विश्वासो भगान्यया वहाओ स्वाहा। ओमस्मिना वर्धिना स्मना गोमदा दस्ता हिरण्ययावत् सर्वागृतं समनशानि यच्छतो स्वाहा। ओम एह देवा मयो भुवादस्ता हिरण्यवर्तने कुशर्बुधो वहन्तु सोमपीदयो स्वाहा। ओम यावीतः श्लोकमादिवो ज्योतिर्जनाय चक्रधो आने ऊर्जं वहतमस्विनायुवो स्वाहा। ओम अग्निं तं मन्येवो वसुरस्तं यम्यन्ति धेनवाः अस्तमर्वन्त आसवोस्तं नित्यासु वाजिना ईशं स्तोत्रव्याभरो स्वाहा। ओम अग्निर्हि वाजिनं विषे ददाति विश्वचर्षणि अग्नि राये स्वाभुवं सप्रीतो याति वार्यमिषमिस्तोत्रव्याभरो स्वाहा। ओम सु अग्निर्यो वसुग्ने संयमायन्ति धेनवाः समरवन्तो रघुत्वा संसूजाता सूर्य ईशं स्तोत्रव्याभरो स्वाहा। ओम महेनोऽद्य बोधयो सूराय निर्मदे राजिन्नो अपोधय सत्यश्रवशी वायवे सुजाते प्रसूनतो स्वाहा। ओम या सूरी
ते चोदहृदय वयोच्युतार्दिवः सावयुच्छा सहि यशि शत्यस्रवासि वायवे सुजाते अस्मसूदृतो ॐ सानो अद्य भरद्वासूरवयुच्छा दुहितर्दिवः यो वयुच्छा सहि यशि शत्यस्रवसि वायवे सुजाते अस्मसूदृतो प्रथम वृषणं वसुवाहनम् स्तोतावामस्मिना आविष्टो मे वीरभूषति कतिमा
नयान्नया शरदो देवसिष्ठे न मेथे नातस्थु सुवेगे नक्तोषास समरस विरूपो आभाक्षाय अग्नेरुषसामनिक मोदवित्ताणाम् देवया वाचो वस्तु अरवाञ्चाः क्रूरम् रद्धहेह जातम् पीपित्वाम् समस्विनाः हाः धर्ममच्छो ॐ नाशम् सत्विलम् प्रामिमीतो गमिष्ठान्ति नो नमस्विनो वा स्तुतेह दिवाभिपित्वेः वसागमिष्ठा प्रत्ययवरतिम् दासुषे सम्भविष्ठो उदाः जातम् सङ्गवेः कातरान्नो मध्यन्तिना उदिता सूर्यस्य दिवानक्रमवशा सन्तनेन नेधारीम् भीतिरस्मिनाः हतारो ॐ एता उदत्तया उषसाः ते केतुम् पिता पूर्वे अर्धे रजसो आनुवञ्जने निशकणवाना आयुधानेव द्विषणवाः तदिगावो ऋषिरयन्ति मातरो अवता अरुणाभानवो मेधा स्वायुजो अरुशीर्घ आयुक्षता भक्कन्नुषादो वयुनानि पूर्वधा रुषन्तम् भारो मारुषि रशित्रयो गोवरचन्ति नारीरमसौनाभिष्टिभिः सामानेन योजनेनावरावताः ईशम् वहन्ति सुक्रिरे सुदानवे विश्वेदा यजमानाय सुन्वतो बुद्धियग्निरजमुदेति सूर्यो वयु शासचन्द्राः मय्यवो अर्किषाः आयुक्षादामस्विना यादवेरथम् प्राशा